हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं परिमेय संख्या को संख्या रेखा में दर्शाना। आइए देखते हैं। यहाँ पे कुछ परिमेय संख्या दिया गया है 1/3, 5/3, 8/3, -2/3 और -7/3। तो हम इसको संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले तो हम 1/3 का मतलब क्या है इसको हम पहले समझ लेते हैं। एक्चुअल में 1/3 होता क्या है, जैसे हम कि भिन्न में पढ़ चुके हैं कि 1/3 का मतलब है कोई भी वस्तु दिया गया है, इसको बराबर 3 भागों में बांट दिया जाए और उसका एक भाग ले लिया जाए। ये 3 भाग में बांट दिए और इसका एक भाग यदि ले लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, 1/3। ये जो छायांकित वाला भाग है, कलर किया हुआ भाग है, ये कितना है, 1/3। और ये जो खाली भाग है जिसमें हमने कोई कलर नहीं किया, ये कितना कहलाता है, 2/3। ये हम भिन्न में पढ़ चुके हैं कि 1/3 और ये 2/3 और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल हमको कितना मिल जाता है, 3/3, यानी कि पूरा 1 मिल जाता है। तो ठीक यहाँ पर जिस टाइप से हम देखें कि 1/3 का मतलब 3 भाग में बांट करके एक भाग को लेना है, तो इसी तरीके से इसको हम संख्या रेखा में भी प्रदर्शित करेंगे। तो उसके लिए जो है सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेते हैं और संख्या रेखा में फिर इसको दर्शाएंगे। तो ये हम ले लेते हैं एक संख्या रेखा और बीच में ले लेते हैं 0। अब 0 के बाद बराबर दूरियों में हम कितना लेंगे, 1, 2, 3, 4, ऐसा बराबर दूरी में आपको लेना है। क्योंकि यहाँ पर 0 और 1 के बीच को फिर कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में। तो मैं उसको बराबर करते हुए 3-3 भाग में बांटते हुए ले रहा हूँ। ये आपका 1, 2, ये 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1। उसके बाद फिर 1, 2, 3, ये हो जाएगा 2, 1, 2, 3, 1, 2 और ये 3 ले लेते हैं, ये हो गया आपका 3। फिर से 1, 2, 3, ये हो गया 4। अब आप देख सकते हैं कि 0 के बाद उधर बराबर दूरी में 1, 2, 3, 4 लिया गया है। एरो मार्क का मतलब वो अनंत तक आगे जा सकता है। और 0 और 1 के बीच को हम कितने भाग में डिवाइड कर दिए, 1, 2, 3। 1 और 2 के बीच को कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 1, 2, 3। सेम ऐसे ही माइनस साइड को भी हम 3-3 भाग में बांटते हुए ले लेते हैं। यह गया आपका -1, ये हो गया -2, ये हो जाता है -3। अब यहां पर जो है देखते हैं कि आपका संख्या रेखा में 0 के इस तरफ धनात्मक में बराबर दूरी में 1, 2, 3, 4 ले लिए। वैसे ही ऋणात्मक साइड में भी -1, -2, -3 ले लिए। अब यहाँ पर चूंकि 0 और 1 के बीच को हम कितने भाग में डिवाइड किए हैं, 3 भाग में, इसलिए ये जो पहला भाग होगा ये आपका होगा 1/3। ये आपका क्या होने वाला है, 1/3, यानी कि 3 भाग का एक भाग। अगर हम दूसरा दर्शाना चाहें 5/3, तो 0 के बाद आप 5 गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, और ये आपका क्या हो जाने वाला है, 5/3। अगर हम 8/3 को दर्शाना चाहें तो 0 के बाद 8 गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 8/3। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि हर में जितना दिया रहेगा 0 और 1 के बीच को उतने भाग में डिवाइड करेंगे, 1 और 2 के बीच के उतने भाग में डिवाइड करेंगे, 2 और 3 के बीच को उतने भाग में डिवाइड करेंगे। ऐसे आगे जितना आपको जरूरत पड़े आप उसको 3-3 भाग में डिवाइड करते जाएंगे और अंश में जितना लिखा हुआ है वो 0 के बाद गिनना स्टार्ट करेंगे और वहां पे दर्शा देंगे। जैसे 0 के बाद जो है
ये आपका 1/3 के लिए 1 लिए, 5/3 के लिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 ले लिए, 8/3 के लिए 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिए। तो इस प्रकार से आपका 1/3, 5/3, 8/3 ये तीनों जो है हम संख्या रेखा में प्रदर्शित कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या दिया है, ऋण 2/3। तो ऋण 2/3 के लिए क्या करेंगे, 0 के बाद इस तरफ बाईं ओर जो है हमको 2 भाग आना है। तो 0 के बाद ये आपका 1 और ये हो गया 2। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, ऋण 2/3 को। ऋण 7/3 दिया है, तो 0 के बाद 7 खंड आ जाओ इधर। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हो जाएगा ऋण 7/3। तो इस प्रकार से जो है कोई भी परिमेय संख्या दिया गया हो उसको आसानी से जो है संख्या रेखा में प्रदर्शित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे तुल्य परिमेय संख्या और संख्या रेखा। तुल्य परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा में हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। यहां पर देखते हैं कि 1/2, 2/4 और 4/8 ये जो है आपका 3 तुल्य परिमेय संख्या है। अब ये तीनों तुल्य परिमेय संख्या है, ये हम कैसे बोल सकते हैं। भिन्न में हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी एक परिमेय संख्या दिया गया है आपका 1/2, यदि इसके अंश और हर में हम समान संख्या का गुणा कर दें, जैसे 2 का गुणा कर देते हैं अंश में भी हर में भी, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो ये देखिए 1/2 का अगला तुल्य परिमेय संख्या हमको क्या मिल गया, 2/4। या फिर हम यहाँ पर जो है फिर से अगर यहाँ पे अंश और हर में फिर हम 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से अगला तुल्य परिमेय संख्या हमको क्या मिल जाता है, 4/8। तो ये जो आपका 1/2, 2/4 और 4/8 है, तीनों तुल्य परिमेय संख्या हैं यानी कि बराबर हैं। तो संख्या रेखा में भी हमको एक जगह मिलना चाहिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि 1/2 को हम तुल्य परिमेय 1/2 को हम यहाँ पर संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करेंगे। चूंकि इसके हर में कितना लिखा हुआ है, 2, इसलिए 0 और 1 के बीच को हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 2 भाग में। तो ये आपका 0 और 1 के बीच को हम 2 भाग में डिवाइड कर दिए, ये आपका 1 और यहाँ पर आ गया 2। 1 और 2 के बीच को फिर 1 और ये 2, 2 भाग में डिवाइड किए हैं। तो 1/2 हमारा कहाँ पे आएगा, 0 के बाद अंश को देख लो 1 है तो 0 के बाद 1 अंक ले लो और ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 1/2 को प्रदर्शित करेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला 2/4। तो ये 2/4 जो है 2/4 को प्रदर्शित करने के लिए ये नीचे वाला हम देखते हैं, 0 और 1 के बीच को हम कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 4 भाग में। तो ये आपका 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच को 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो है अगर हम 2/4 को दर्शाएं तो 2/4 बोलने से 0 के बाद 2 गिन लो, 0 के बाद ये 1 और ये 2, तो ये आपका क्या हो जाता है, 2/4। अब यदि हम तीसरा वाला लें 4/8, तो 4/8 के लिए एक और संख्या रेखा ले लिए हैं। 0 और 1 के बीच को हम कितने भाग में बांट देंगे, 8 भाग में बांटेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 2 के बीच को 8 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यदि हम 4/8 को दर्शाना चाहते हैं तो यहाँ 0 के बाद 4 खंड गिन लेंगे, 1 2 3 4। तो ये आपका हो जाता है क्या, 4/8। अब यहां पर यदि हम देखें 1/2, तीनों का अब कंपेयर करते हैं, तीनों संख्या रेखा का। तो अगर हम पहला संख्या रेखा में देखें तो 0 जहां पे है दूसरा में भी वही है, तीसरा में भी वही है। अगर हम 1 की बात करें, पहला में वही, दूसरा में वही, तीसरा में वही। 2 की बात करें, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, तीनों एक एक सीध में हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए ये तीन तुल्य परिमेय संख्या जो लिया गया है 1/2,
2/4, 4/8 ये भी एक ही सीध में आने चाहिए। तो आप देख सकते हैं तीनों के तीनों एक सीध में हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि 1/2, 2/4 और 4/8 तुल्य परिमेय संख्या हैं, ये हम जानते हैं और तीनों आपस में बराबर हैं। अगर हम इसको संख्या रेखा में दर्शाएं तो एक ही सीध में आना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर बाकी संख्याओं को हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे ये आपका 0 के बाद 1 गिने तो 1/2, 2 गिनेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/2, ये क्या हो जाएगा 3/2 और ये क्या हो जाएगा 4/2। अब यहाँ पर देखिए 4/2 का क्या मतलब, अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो 4/2 मतलब क्या आता है 2 आता है, जो कि यहाँ पर 2 को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम यहाँ पर दर्शाना चाहें ये /4 वाला है तो ये होगा आपका 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ पर क्या आएगा 4/4। 4/4 का मतलब क्या होता है 1, तो ये 1 वाले पोजीशन में है। उसके बाद ये आपका 5/4, ये 6/4, ये 7/4 और ये क्या हो जाएगा 8/4। और 8/4 को हल कर दिया जाए तो कितना मिलता है 2, जो कि 2 वाली कंडीशन में है। ठीक वैसे ही यहाँ पर आपका ये पहला क्या आएगा 1/8, ये दूसरा 2/8, तीसरा 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और यहाँ पर आएगा 8/8 ये वाला। तो 8/8 यदि हम कटा दें 8 एकम 8 एकम तो किसको प्रदर्शित करेगा 1 को प्रदर्शित करता है। उसके बाद 9/8, 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8 और ये हो जाएगा 16/8। तो 16/8 को यदि हम कटा करके देखें 8 एकम 8, 8 दूनी 16 तो ये किसको प्रदर्शित करता है 2 को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि संख्या रेखा में तुल्य परिमेय संख्या को कैसे दर्शाते हैं और संख्या रेखा में जो है कोई भी परिमेय संख्या रहे तो हम उसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये दोनों जो है यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। मान लेते हैं हमारे पास जो है दो परिमेय संख्या यदि हमको दिया गया है a व b, ये जो है इस प्रकार हैं कि a जो है b से छोटा है। यहाँ पर इस चीज को ध्यान देंगे, यहाँ पर a और b दो परिमेय संख्या लिया गया है और ऐसा लिया गया है कि a जो है b से कैसा है छोटा है। अब यहाँ यदि हम a लेस देन b को यदि ले लें और इसके दोनों पक्षों में a को जोड़ दें तो यहाँ पर भी हो जाएगा a प्लस b। अब यहाँ a प्लस a का क्या हो जाएगा 2a लेस देन a प्लस b, या फिर हो जाएगा दोनों को हम 2 से भाग दे दें तो यहाँ पे 2 2 कटेगा तो क्या बचेगा a लेस देन हो जाएगा a प्लस b/2। ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट हुआ। यदि इसी में हम a लेस देन b दिया गया है, दोनों तरफ अगर हम b को जोड़ दें तो a प्लस b लेस देन b प्लस b, a प्लस b लेस देन दोनों को जोड़ देंगे 2b हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम 2 का भाग दे दें तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b/2 और लेस देन करेंगे ये दोनों कटेगा b। अब इन दोनों को तुलना कीजिए। यहाँ पर a जो है a प्लस b/2 से छोटा है और यहाँ पर b जो है a प्लस b/2 से कैसा है बड़ा है। दोनों को कंबाइन करके अगर लिखा जाए तो a लेस देन a प्लस b/2 लेस देन b, यानी कि ये a और b के बीच में एक परिमेय संख्या हमको क्या मिल रहा है a प्लस b/2। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दो परिमेय संख्या दिया गया है और उन दोनों के बीच में तीसरा परिमेय संख्या ज्ञात करना है
तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं और उसको 2 का भाग देते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन दोनों का हम क्या ज्ञात कर ले रहे हैं, औसत ज्ञात कर ले रहे हैं। तो ये औसत विधि भी कहलाता है कि औसत विधि के द्वारा 2 परिमेय संख्याओं के मध्य हम अन्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ए और बी के बीच में हम औसत ज्ञात करके एक परिमेय संख्या तो ज्ञात कर लिए, तो क्या a प्लस बी बाई 2 और b के बीच में भी और परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे ही a और a प्लस बी बाई 2 के बीच में भी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं और उनके बीच फिर से परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य हम कितनी परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं? असंख्य, अनगिनत परिमेय संख्या आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको बोला जाए कि 6 व 7 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो, क्या बोला गया? 2 संख्या दिया गया आपको 6 और 7। ये 6 और 7 प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं और परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, क्योंकि 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, जो कि परिभाषा के अनुसार एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। वैसे ही 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर 6 और 7 के मध्य अगर हम परिमेय संख्या ज्ञात करना चाहेंगे तो इस कंडीशन में पहला परिमेय संख्या हमको क्या मिलेगा? पहला परिमेय संख्या अगर ज्ञात करना चाहें तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर लिया गया a प्लस बी बाई 2। तो वैसे यहाँ पर 6 और 7 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 6 धन 7/2, तो यह आपको क्या मिल जाएगा? 6 6 12 13/2, यानी कि यह आपको 6 फिर उसके बाद 13/2 और उसके बाद ये 7। तो इन दोनों के मध्य हमको क्या मिल गया? 13/2। अब जो है हमको 3 बोला गया है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों के मध्य एक दूसरा परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे? 6 और 13/2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6/1। अब इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, ये जो बटे 2 है उसको सामने में ऐसा ले आए 1/2 और ये आ जाएगा आपका 6/1 और ये हो जाएगा आपका 13/2। अब यहाँ पर कोष्टक के अंदर जो है उसको आपको क्या करना होगा? लघुत्तम लेकर के जोड़ना पड़ेगा। तो लघुत्तम लेकर के हम कैसे जोड़ेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर उनके हर में कितना कितना दिया गया है? 1 और 2। तो यदि हम 1 और 2 का लघुत्तम लें तो हमको क्या मिलने वाला है? यहाँ पर लघुत्तम मिलेगा 2, और ये पहले वाले के हर से यानी कि 1 से इसको भाग दे देंगे, कितना आएगा? 2, और उसका गुणा इसके अंश से कर देंगे, तो यह आपका हो जाता है 6 गुणित 2 धन दूसरे के हर 2 से इस 2 को भाग देंगे, आएगा 1, और उसका गुणा अंश में करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणित 1। क्या मिला? 1/2, ये 6 दूनी 12 और ये 13 एकम 13/2, 1/2 गुणित ये 12 और 13 कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 और 1 25/2। अंश अंश का गुणा करो 25, हर का गुणा करेंगे 4। तो इस प्रकार से अब हमको क्या क्या मिला? ये 6 और 13/2 के बीच में एक और मिल गया 6 और 25/4, 13/2 और इधर है 7। तो 6 और 7 के बीच में कितना परिमेय संख्या मिल गया? 2 परिमेय संख्या। अब हमको एक तीसरा परिमेय संख्या भी ज्ञात करना है, तो इसको हम कहाँ ज्ञात कर लें? 13/2 और 7 के बीच में ज्ञात कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच जैसे यहाँ पर लिखा गया /2 किए थे, उसको डायरेक्ट आप सामने में भी लिख सकते हो, या फिर एक स्टेप मैं लिख देता हूँ। 13/2 धन 7 और पूरे का बटे कितना? 2। तो ये /2 को हम सामने लिख देते हैं 1/2, और ये हो जाएगा आपका 13/2, और 7 को क्या लिख देंगे? 7/1।
अब ये हो जाता है आपका 1/2, दोनों का लघुत्तम लेंगे 2, 2 से इसको भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 1 का गुणा आप 13 से करेंगे, 13 गुणित 1, फिर 1 से इसको भाग देंगे कितना आएगा, 2, 2 का गुणा आप 7 से कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाता है, 1/2, ये आपका 13 एकम 13 और ये 7 दूनी 14/2। तो 1/2 गुणित 13 और 14 कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 1 27/2। तो ये मिला आपका 27 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार से अब आपको क्या मिल गया, 6 25/4 13/2 और ये आ गया आपका 27/4 और ये 7। यानी कि 6 और 7 के बीच में आपको 3 परिमेय संख्या प्राप्त हो चुके हैं, 25/4 13/2 27/4। यदि आपको और भी परिमेय संख्या चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में और इनके बीच में भी ले सकते हैं। तो आपको फिर से कितने परिमेय संख्या मिल जाएंगे, 4 परिमेय संख्या और मिल जाएंगे, और उनके बीच में फिर और जो है क्रम से आप परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि दो संख्याओं के मध्य हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए ये जो है एक विधि हुआ जिसको हम औसत विधि भी बोलते हैं। दूसरा विधि जो है हम सीधे प्रश्नावली में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।